जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, यह बड़ी सच्ची बात है कि मन का योग भगवान से होना चाहिए। सारे साधन इसी एक परम साधन में परिवर्तित होते हैं, भगवान में मन का संयोग हो। परंतु यह बड़ी कठिन चीज है। मन का संयोग भगवान में होना ही चाहिए। यह सर्वथा सत्य है कि मन का संयोग हुए बिना साधन पथ पर मनुष्य अग्रसर नहीं हो सकता। परंतु बड़ी कठिन चीज है मन को रोकना। अर्जुन सदृश महापुरुष, जिनका अपने मन पर इतना बड़ा नियंत्रण था कि वे उर्वशी को एकांत में मां कह सकते हैं, युधिष्ठिर से 12 वर्ष का निर्वासन मांग लेते हैं केवल अपने नियम की रक्षा के लिए। वह अर्जुन कराह उठे। वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, महाराज, हवा को रोकना जैसे मुश्किल है, उसी प्रकार मन को रोकना भी अत्यंत कठिन है। वायोरेव सुदुष्करम। प्यारे भक्तों, भगवान ने अन्य बातों का खंडन भी किया है, परंतु इस बात को स्वीकार किया है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। भगवान ने कहा, हे शूरवीर महाबाहो, तुम बड़े वीर हो, महान भुजाओं वाले हो, तुम्हारा कहना ठीक है। असंशयम, मन जो है यह दुर्निग्रह है। यह बड़ी कठिनता से निगृहित होता है, वश में आता है, और मन बड़ा चंचल है। परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह निगृहित हो सकता है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, ऐसा भगवान ने कहा है। प्रिय भक्तों, इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर जाएं। और हाँ, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपका मन स्वतः ही भगवान में लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्यारे साधकों, सूक्ष्म विषय है, ध्यान दीजिएगा। मन को लगाने के लिए किसी प्रकार के किसी एक कारण की आवश्यकता होती है जो मन को जबरदस्ती खींच ले। कंस के सामने यह स्थिति आ गई जब कंस ने बड़े भारी बलवान दैत्यों को भेजा नंद के छोटे से बच्चे को मारने के लिए। बड़े बड़े ऐसे दानव रहे जिनके लिए कोई संदेह था ही नहीं कि वे उस छोटे से बच्चे को मारे बिना लौटेंगे, परंतु उन सब के मरने का समाचार आ गया। कंस ने मथुरा बुलाया श्री कृष्ण और बलराम को, इसलिए कि यहाँ बुलाकर उन्हें किसी प्रकार से मरवा डाला जाए। परंतु उसके मन में इतना भय हो गया था कि यहाँ आने पर वह कहीं मुझको ही न मार दे। वह इतने बलवानों को मार चुका है तो यहाँ आकर मुझको भी न मार दे। तब उसकी दशा क्या हो गई, उसके मन में भय बन गया। भय ने स्मरण को जगा दिया। रात को सोता हुआ कंस घबरा कर आया। वह सपने में देखता है श्री कृष्ण को, जागते में देखता है श्री कृष्ण को। एक जागृत स्वप्न होता है, उसमें व्यक्ति को जागते हुए ही भूत दिखाई देता है, आदमी दिखाई देता है। उसके दिल में दर्द हो गया लगता है, परंतु हुआ कुछ भी नहीं, केवल अपनी मानस कल्पना होती है। इसी प्रकार कंस के मन के संकल्प ने उसके मन को श्री कृष्ण स्मरणमय बना दिया। कंस को दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा। उसने कोई साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, बल्कि भय पैदा हो गया। उस भय ने स्मरण को जगा दिया। वह भूल नहीं सकता। इस प्रकार स्मरण का कारण बना। प्यारे भक्तों, जब तीव्र प्यास लग जाती है तब वहाँ यह कहना नहीं पड़ता है कि जल का चिंतन करो, जल में मन लगाओ, जल का अभ्यास करो, जल का चिंतन करो, उससे बड़ा लाभ होगा। अथवा कोई यह कहे कि तुम जल को भूल जाओ, तब वह कहेगा कि भूल तो जाएं, परंतु प्यास भूलने नहीं देती है। यह प्यास ऐसी प्रबल लगी हुई है कि 1000 प्रयत्न करने पर भी जल की विस्मृति होती ही नहीं है। उस प्यास ने, जल की अनिवार्य आवश्यकता ने जल के स्मरण को पैदा कर दिया, फिर स्थायी स्मरण हो गया। निकुंज लीला का एक बड़ा सुंदर संस्कृत ग्रंथ है प्रेम दर्शन। इसमें एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधार गए तब श्री गोपांगनाएं बड़ी विकट स्थिति में हैं। यह एक अलग दूसरी चीज है कि भगवान कभी प्रेमियों को छोड़कर अलग जाते ही नहीं और गए भी नहीं, परंतु प्रेम सरता के 2 तट होते हैं, विप्रलंभ और संयोग। विप्रलंभावस्था प्रेम के स्वारस्य को बढ़ाने वाली होती है, प्रेम रस का संवर्धन करती है। यह विप्रलंभ रस की बात है। जो लोग शास्त्र वेदता हैं वे जानते हैं, सभी नहीं समझेंगे इस बात को। उन गोपांगनाओं की स्थिति बड़ी विकट है और उनमें भी श्री राधा जी की स्थिति बड़ी ही शोचनीय है। तब एक सखी उनको समझाती है। मैं यहाँ केवल भावानुवाद बता रहा हूँ। राधा जी से सखी कहती है, राधे, तुम दुखी न हो,
जो इतना छल कर सकता है, जो इतना कपट कर सकता है, जो इतना धोखा दे सकता है। प्रिय भक्तों, यह प्रेम राज्य के शब्द हैं। इनको लेकर डरना नहीं चाहिए कि भगवान को ऐसी बात क्यों कही गई। फिर भला उसका स्मरण तुम क्यों करती हो? जो कुछ भी तुमको पीड़ा है वह तो उसकी स्मृति की ही है न। तुम भूल जाओ, तुम यह मान लो कि कोई ऐसा था ही नहीं। तुम अपने घर में हो, तुम्हारा समृद्धशाली राज्य है, तुम जो चाहे सो कर सकती हो। तुम रोकर व्यर्थ में अपने जीवन को क्यों बिगाड़ रही हो? समझो। बड़ी युक्तियों से सखी ने समझाया। इस प्रसंग में राधा जी ने एक ही उत्तर दिया कि सखी, मैं चाहती तो हूँ कि भूल जाऊं। मैं याद रखने का अभ्यास नहीं करती और न ही याद रखने की इच्छा रखती हूँ, बल्कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि स्मरण न हो। परंतु क्या करूं? मेरा मन इतना उनके अनुराग से भर गया है कि दूसरी वस्तु मेरे मन में आती ही नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? किसी भी दूसरी वस्तु को मन में लाने के लिए प्रयत्न करने पर भी दूसरी वस्तु विलुप्त हो जाती है मेरे सामने से, मेरे मन की वृत्ति से। मेरे मन के सामने दूसरी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। दूसरी वस्तु की सत्ता मिट जाती है मेरे मन के सामने आते ही। मैं क्या जानबूझकर याद रखती हूँ? मैं स्त्री हूँ। स्मरण के लिए यह जरूरी है कि हमारे अंदर भय, आवश्यकता और प्रीति, इन तीनों में से कोई एक जाग जाए। भय तामस है, आवश्यकता राजस है और प्रीति सात्विक है। प्रीति साधन काल में सात्विक है, नहीं तो यह विनाशिनी है। प्रेम बिना शर्त होता है, प्रीति में विनिमय नहीं होता है। अतएव मन लगाने के लिए आवश्यकता है किसी आधार की। बिना आधार के मन नहीं लगता है। वह आधार तो हम लोगों के लिए यह है कि जिससे मिलेंगे वह बंधन में है। बंधन का दुख मुक्ति के सुख को सामने लाता है और मुक्ति का सुख भगवान में मन लगाने से, भगवान के स्मरण से होगा। इसलिए स्मरण करते हैं। यह भी एक कारण है। यदि मुक्ति की तीव्र वांछा हो जाए तो स्मरण होगा। प्यारे साधकों, इस प्रकार मन के लगने का कोई आधार होना चाहिए जिससे उस आधार को लेकर मन लगे। अच्छे संग से, सत्संग से, भक्तों के, योगियों के, ज्ञानियों के, प्रेमियों के, महात्माओं के संग से, स्वाध्याय से आधार मिलता है। भगवान को क्यों भजें? भगवान को भजने से क्या होगा? ये विचार मन में आते हैं। बिना आधार के भजन नहीं हो सकता। कोई न कोई ऐसा प्रबल कारण होना चाहिए जिसके लिए मन का उधर आकर्षण हो, और आकर्षण बढ़ते बढ़ते इस प्रकार बढ़े कि दूसरे समस्त आकर्षण इस एक के अंदर विलुप्त हो जाएं। यही साधना की ऊंची स्थिति है, जहां दूसरे सारे के सारे पदार्थ, दूसरी सारी इच्छाएं, दूसरी सारी आवश्यकताएं उस एक में अपने को विलीन कर दें। जो आवश्यकता अन्य समस्त आवश्यकताओं को आत्मसात कर ले, इस प्रकार की इच्छा जागृत हो जाए तो भगवान के मिलने में विलंब नहीं होगा। फिर तत्काल अपने आप स्मरण होगा। स्मरण कैसे हो? स्मरण या तो भय से हो, या आवश्यकता से हो, अथवा प्रीति से हो। तीन कारण आपको बताए ही हैं। स्मरण क्यों हो? जिससे मन को कुछ प्रसन्नता मिले। ध्यान दीजिएगा, मन स्वाभाविक चाहता है आनंद। ऋषियों ने शास्त्रों में बड़ी सुंदर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान की लीला कथा बड़ी सुंदर है। यह आधार बड़ा अच्छा है, इसमें मन लगता है। इसीलिए प्राचीन काल में बड़ा सुंदर नियम था कि हर जगह कथाएं होती थी, हरि कथा। हर जगह गुरु शिष्य के समुदाय का उपदेश नहीं होता था। कथाओं में 84 हजार श्रोता इकट्ठे होते थे। हरि कथा श्रवण के सभी अधिकारी हैं, परंतु जहाँ किसी साधन का, मार्ग का उपदेश है, निर्देश है, वहाँ अधिकारी की बात है। शिष्य के सामने अधिकारी गुरु होता था। इंद्र को 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान उपदेश दिया था। एक बार देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, महाराज, बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पात्र हो। इंद्र ने कहा, गुरुदेव आप परीक्षा कर लें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, तुम 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद तब आओ। यह कथा उपनिषद की है। जो स्वर्ग के भोगों में रचे पचे थे, वे जब तीव्र इच्छा जागृत करने के बाद फिर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह अभी अधिकारी नहीं हुए। उन्होंने इंद्र से कहा, पुनः 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आओ। वे फिर 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किए।
तीसरी बार आए तो ब्रह्मा जी बोले, अभी अधिकारी प्रतीत नहीं होते, 32 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो। वे फिर 32 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किए। कुल 96 वर्ष हो गए। तब जब चौथी बार इंद्र आए तो ब्रह्मा जी से बोले, महाराज अब उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी कुछ कसर है, तुम 5 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो। 101 वर्ष तक इंद्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब उन्हें ब्रह्म का उपदेश होता है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से वे पात्र बन गए हैं। जब ग्रहण करने योग्य पात्र बन गया तब ग्रहण कर लिया। चुल्लू में पानी भर लिया जाए तो वह गिरेगा ही, टिकेगा नहीं। टिकने के लिए ठोस पात्र चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर मरीज की परीक्षा करके निदान करता है कि इसे रोग क्या है, तब दवा सोचता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा करता है, तब उसे यथाधिकार उपदेश देता है। एक सज्जन गए गुरुजी के पास और बोले, मुझे उपदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत आता है, तुम 1 वर्ष तक क्रोध पर विजय प्राप्त करो, फिर आना, और हाँ, नहा करके आना। 1 वर्ष बाद वे पुनः आए। गुरुजी ने मेहतरानी से कह दिया कि देखो, एक काम करना, यह सज्जन जब स्नान करके आए तो इनके बगल से झाड़ू देना, जिससे थोड़ी गर्द उड़े, उन्हें छूना मत। जब स्नान करके तैयार होकर गुरु के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए वे सज्जन आने लगे, तभी मेहतरानी ने गर्द उड़ा दी। उनको थोड़ी गर्द लगी तो ये गुस्सा हो गए, उसे मारने के लिए दौड़े तो वह तो भाग गई। फिर गुरु के पास आए तो गुरुजी ने कहा, अभी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ है, तुम्हें अभी क्रोध आता है, तुम मारने के लिए दौड़ते हो। अभी 1 वर्ष और अभ्यास करो, अपने को अधिकारी बनाओ। पुनः 1 वर्ष बाद वे जब वहां आए, इस बार गुरुजी ने मेहतरानी से कह रखा था कि वे जब यहाँ आए तो जरा सा झाड़ू उसे स्पर्श करा देना। मेहतरानी बोली, वह मारेगा। गुरुजी बोले, मारेगा नहीं, तुम ऐसा करना। वह जब स्नान करके तैयार होकर आए और समीप पहुंचे तो मेहतरानी वहीं खड़ी थी। उसने झाड़ू से छुआ दिया। वे मारने को उद्यत तो नहीं हुए, परंतु उसे दुर्वचन बोले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। फिर गुरुजी के पास आए और बोले, महाराज बोध प्राप्त कराइए। गुरुजी बोले, अभी बोध प्राप्त करोगे? अभी तो तुम गाली बकते हो। 1 वर्ष और अभ्यास करो, तैयारी करो, क्रोध का नाश होने पर उपदेश मिलेगा। प्यारे साधकों, वह व्यक्ति सच्चा था, अन्यथा कोई होता तो कहता, छोड़ो ऐसे गुरु को, आते हैं उपदेश प्राप्त करने और साल साल भर नाक रगड़ाता है। हमें तो अभी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाता है और वे मान भी लेते हैं, परंतु वह होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म के बदले ब्रह्म होता है। तीसरे साल जब वे सज्जन आए तब गुरुजी ने मेहतरानी से कहा कि जब ये मेरे पास आने लगे तो इनके ऊपर कूड़े की टोकरी उलट देना। वह बोली, मारेगा? गुरुजी ने कहा, आज तो बिल्कुल नहीं मारेगा, इसकी 3 वर्ष की लगातार साधना हो गई है। वे बेचारे जब गंगा स्नान करके तैयार होकर आने लगे तो मेहतरानी भी तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उससे कहा, कह ही रखा था, डरना नहीं, आज वह कुछ नहीं करेगा। उसने उनके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल दी। उसके टोकरी उड़ेलते ही वे दंडवत गिर पड़े और बोले, मैया तुम ही तो मेरी सच्ची गुरु हो। 3 वर्ष तक तुमने परीक्षा करके मुझको इस योग्य बनाया। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ माँ, मैं तेरा ऋणी हूँ। वह गदगद हो गई। ये सज्जन फिर स्नान करने गए और तैयार होकर गुरुजी के पास आए और निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, अब तुम योग्य हो गए, आज तुम अधिकारी हुए, आज तुम्हें ज्ञान देंगे। प्यारे भक्तों, प्यारे साधकों, यह साधन का उपदेश होता था अधिकारी को और हरि कथा होती थी सबके लिए। कथाकार पंडित जी चौराहे पर बैठ गए और भगवान की लीला कथा गा रहे हैं, इसमें आपत्ति नहीं, परंतु उपनिषद का ज्ञान सबको हो तो वहाँ अधिकारी चाहिए। योग का साधन बताया जाए तो वहाँ अधिकारी चाहिए। यम नियम आदि का पालन करके आए हो या नहीं, यदि नहीं पालन किया है तो इतना स्खलन होगा कि बहुत गिर जाओगे। तुम नहीं योग्य हो और भक्ति का साधन मामूली नहीं है। जहाँ प्रेम रूपा भक्ति है वहाँ तो इतनी कड़ी परीक्षा है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वहाँ तो प्रेम उसे मिलता है जो मोक्ष सहित अपने सर्वस्व को जलाकर उसकी राख पर नाच सकता हो। प्रेम वैसे नहीं मिलता है। साधन जहाँ होता है वहाँ अधिकारी के प्रति उपदेश होता है। इस प्रसंग में कहने का तात्पर्य यह था कि मन को लगाने के लिए कोई आधार चाहिए और वह आधार गुरु उपदिष्ट होता है। हमारे यहाँ कान फूकने वाले गुरु तो नहीं, परंतु मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। गुरु के बिना काम नहीं होता है।
गुरु वह है जो उस चीज को जानता है और बता सकता है तथा ले जा सकता है। जिस मार्ग का गुरु विशेषज्ञ है, अनुभवी है, जिसने अध्ययन किया है, प्राप्त किया है, वही बताएगा। केवल पोथी पढ़ने वाला कैसे बताएगा? अध्ययन के साथ साथ उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तब बताएगा। साधन में योग्य गुरु आवश्यक है। यदि गुरु न मिले तो बड़ी सीधी बात है कि आधार के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और इन आधारों में हमारे वैष्णवों ने बड़ा सुंदर आधार माना है और उन्हें नहीं माना है। प्यारे साधकों, इस प्रसंग में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। भगवान को माँ बना लें, पिता बना लें, भाई बना लें, बेटा बना लें, मालिक बना लें, नौकर बना लें, पति बना लें, पत्नी बना लें, अथवा कुछ भी बना लें। उनके साथ अपने मन से संबंध जोड़ लें। प्रिय साधकों, यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें, जिससे दूसरे भक्तों को, दूसरे साधकों को भी इसका लाभ मिल सके। अब अपने हृदय मंदिर में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।